मैं जाओ पढ़ लियो मेरे क्लास में आ गया लास्ट में सर जी कल वो रह गया था एंड का गुणांक हाँ रिजिडिटी and for national farm to follow the ठीक है क्या कहता थी नीला खाता क्या खाता है नीला नहीं तो है हाँ जी, शुरू करें। यस सर वैसे तो कल जो लेक्चर हुआ था उसमें कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ पूछ रहा हूँ। सर में दिक्कत है फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी हाँ हमारा एक फॉर्मूला था आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक हाँ जिसका फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू माइनस पी बी अपॉन डेल्टा डी हाँ और सर जी कंप्रेसिबिलिटी का सोल्ट था सर जी हाँ बस सर जी यही था हाँ ये था। हाँ जी, हमारे पास एक रफ सरफेस है। ये पहचान होती है अगर हम लोग किसी लाइन के नीचे थोड़ा डैश कर देते हैं। ये रफ सरफेस यानी खुरदरा तल होता है रफ सरफेस। ये अगर मिटा के फिर चिकना होता है ब्राइट ब्राइट सरफेस। और इस केस में यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है और वो थोड़ा ज्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ज्यादा लगा है, यानी फिक्स है। यहाँ पे ये फिक्स है। ये जो ब्लॉक है आपका ये फिक्स है। यहाँ पे आप देखो जी, इधर फोर्स लगाते हैं। इसका जो ये आपके पास जो नीचे वाला सरफेस है ये आपका फिक्स है और ऊपर ऊपर वाला जो सरफेस है फ्री है। ये जो फोर्स लगाते हैं तो एक सिंपल केस में ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता है इससे। ये वाला तो जो बढ़ता है यहाँ पे इसमें जैसे इसकी जो इनिशियल जो लेंथ थी वो एल है और बाद में इसकी लेंथ में इंक्रीज ये लेंथ इंक्रीज कर गया ये होगा डेल्टा एल। कैपिटल एल भी ले लेते हैं स्मॉल एल भी लेते हैं उससे ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये जो आपके पास बॉक्स है ये ऊपर से तो हुआ है जो आपके पास ऊपर से तो आगे चला जाता है लेकिन नीचे फिक्स रहता है। तो उस केस में यहाँ पे जो है आपके पास एक एंगल बनता है ये वाला थीटा एंगल। ठीक है। तो जब हम लोग किसी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं फोर्स लगाने से उसका एक सरफेस वो फिक्स रहे और बाकी जब फ्री रहे बाकी सरफेस फ्री रहे तो फोर्स लगाने से उसके एक सरफेस पर या एक फेस पर आपके पास एक एंगल इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये एंगल बन गया थीटा। इसका जो अपना एरिया है वो ए है। इसका अपना एरिया ए है। तो यहाँ पे जो है तब इसमें जो आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है इसको हम लोग ईटा से लिखते हैं। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया और डिवाइड बाई इट्स एंगल। इसको भाई सीयरिंग कहते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। ये वाला ये आपके पास ये SEAR सीयरिंग स्ट्रेन। हिंदी में कहते हैं भाई इसको अपरूपण अपरूपण विकृति और ऊपर है भाई अपरूपक प्रतिबल कहते हैं इसको जिसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। ये वाला तो इसकी फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय थीटा और जिसको हम लोग नीचे इसको लेके आते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। आजकल एक आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह सब देख रहे होंगे मूवी तो देखते होंगे। हाँ सर जी कौन सी मूवी कोई फिल्म देखते रहते हैं। आ, एक वो देखी थी क्या वैसे तो बहुत सारी मैं वीडियो में भी आता रहता है। बताओ सर जी जो डांस करते हैं
पूरे वो झुक जाते हैं, पैर उनके रखे रहते हैं लेकिन हाँ पीछे जैसे माइकल जैक्सन। हाँ ऐसे पूरा पूरा हो जाते हैं, हम हाँ तो नहीं हो सकते। माइकल जैक्सन। तो आप देख रहे हैं कि उसका उसके जो पैरों फिक्स हैं, जी सर जी। लेकिन बाकी उसका जो ऊपर पैरों से जो ऊपर वाला एरिया है वो आगे टर्न कर जाता है, लेफ्ट में करे या राइट में या फ्रंट में करे या बैक में, तो वहां एक एंगल बनता है, वो एंगल ही होता है आपके पास, उसी को कहते हैं मोड्स ऑफ रिजिडिटी। तो वैसे ही हमारी जो जितनी भी बॉडी होती है उसका एक सरफेस फ्री होता है, दूसरा फिक्स होता है। तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया पर, तो आपको उसका जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस बनेगा और शेयरिंग स्ट्रेन जो एंगल बनता है, उन दोनों का जो रेशियो है वही से उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इनर्शिया। समझ आ रही? ये वाला इसका सिंपल कंसेप्ट है। जैसे जैसे सपोज कर लीजिए मैं खड़ा हूं, कोई पीछे से मुझे पुश कर दे, तो मैं कितनी पावर से खड़ा रहूं फिर भी थोड़ा सा आगे की ओर झुक जी सर सकता जी। हूँ, तो ये जो झुकाव है ये ईटा है। अच्छा। ठीक है, पीछे को भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसे तो हम जब खड़े होते हैं तो हमने देखा है कई बार ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये मोड्स ऑफ रिजिडिटी है, मेरे ख्याल से याद रहेगा। यस। ये वैसे एक डांस का स्टेप है, ऐसा ना नहीं सर। होता है। तो ये वाली कंडीशन है। सर जी मैं घर पे डांस नहीं करती। डांस करने में कुछ है नहीं। हाँ जैसे हाथ में फेंकना शुरू करो तो डांस हो हाथ गया। खिला रहे थे। सर जी वो तो देसी डांस है ना। देखिए आनंद जो है वो देसी डांस में ही आता हाँ अच्छा जैसा। है। सर जी कैसे ही नाचो नाच पैर हाथ पैर सब मारो। हाँ हाँ सर, हाँ देख लो सर ये देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? महबूबा लगा के फिर नाचो। भाई चाची गाना तो मेरे चिल्ले वाला होता। सा सना पीले पीले हो गाने आया मल्टी गाने आया। कोई नहीं यार हाँ, अब बोल हाँ जी। दो फॉर्मूले हैं यस सर। और मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों फॉर्मूले में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। आप उस पे नीट लिख लेना 2024 24 में होने वाला है, और ये फॉर्मूला मैं आप लिख देता हूँ, मुझसे देख के लिखता हूँ। सचिन ये वाला, इसको ये नोट कर लिया क्या? राजीव नहीं कर रहे। इसको नोट सर जी इस भाई का एक डाउट था। बताओ, पूछो। सर जैसे वो यंग मोडलेस का हम फोर्स लगाते हैं हाँ तो उसकी लेंथ कैसे होती है। अच्छा कैसे? देखिए क्या होता है, जी ये एक डाल्टन की थ्योरी है। सर जी एक बार पूछ लो पहले कितना लेंथ पूछा। अरे छोड़ो कोई नहीं मिलता है। देखिए मैं सभी जैसे नॉर्मली क्या होता है कि टीचर्स जो हैं, अच्छा तुझे पहले इससे सवाल पूछने से पहले पहले तू ये बता, हाँ मैं ऐसा नहीं करता। आ जाओ जी, कहाँ कहाँ घूम रहे हो? हाँ फिर यार होता क्या है, डाल्टन की थ्योरी ये कहते हैं कि जितने भी इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, और उन कणों में अणु होते हैं, उन अणुओं के भीतर परमाणु होते हैं, और परमाणु के भीतर जो है प्रोटॉन नाभिक रहती है, और उसके अंदर प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके घूमता अंदर रहता है चारों ओर। आपके पास ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अपनी अपनी लेफ्ट ऑर्बिट में। तो अगर हम लोग किसी पदार्थ की बात करते हैं, वास्तव में हम लोग किसी कण की बात कर रहे हैं, या हम लोग किसी कण की बात कर रहे हैं, तो हम वास्तव में किसी पदार्थ की बात करते हैं। अब सवाल ये कि पदार्थों में समझ में आता है, जैसे मटेरियल जो सब्सटेंस है आपका, ये आपकी पूरी दीवार ये मटेरियल है आपका पास, ये पूरा पदार्थ है। ये आपके पास लैपटॉप है, ये आपके पास ट्राइपॉड है, ये टेबल है, या बाकी सब चीजें। कण जो है, कण कई बार बच्चों कण समझ में नहीं आता, पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं। पार्टिकल क्या है कि जैसे रेत का कण होता है, अब ऐसे कैसे तो रेत का ढेर होता है। आप देखोगे जब आप सुई लेंगे, उससे मैं सुई का जिक्र इसलिए करता हूँ कि सुई में कुछ मैग्नेटिक गुण डाले जाते हैं, जिसे आपने देखा जो पेंचकस होता है, तो पेंच कसने के लिए उसमें थोड़े से मैग्नेटिक गुण डाले जाते हैं, जिससे वो जहाँ पे हो और गिर जाए तो गिरे ना, पेंच जो पेंच है वो गिरे ना, वो चिपका रहे। तो ऐसे तुम देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उसको छूते हैं और वो चिपक जाता है, और वो आराम से उसको लगा के कस देते हैं। तो पार्टिकल जब आप सुई को डालोगे रेत के ढेर में, या कहीं भी ना जाओ, घर में मम्मा खाना बनाती है, आटा जब गूंथती है,
आटे में आप डालोगे तो आटे के अंदर आटे आटे का एक कण उसमें चिपक जाएगा। दरअसल हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो आटे का पार्टिकल है वो इतना मोटा होता है और उसकी उस पार्टिकल के भीतर आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, सब चीजें होती हैं। वो कितना बारीक होगा। तो वो जब वो पार्टिकल हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है तो हमें चीजें फिर समझ में आने लगती हैं। तो अभी जो आपने बात कही, हम नॉर्मली पार्टिकल की बात करते हैं, आपके पास सब्सटेंस की बात नहीं करते और ये आपके पास मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, वही पार्टिकल ही है। तो अब इनका सवाल ये है कि भाई फोर्स लगाने से कैसे इसकी लेंथ बढ़ती है। देख क्या होता है कि ये है, दो पार्टिकल है, जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अंतरा आणविक दूरी जीरो हो जाए तो उसे दृढ़ कहते हैं, रिजिड कहते हैं। ठोस तो सभी होते हैं। यस सर। तो ठोस का मतलब यही कि ठोस का मतलब कि भले ही यहाँ पे उसकी जीरो आपके पास आर जो है, जो डिस्टेंस है वो जीरो ना हो, मान लो मिलीमीटर में हो, उसको रहेगा ही। तो क्या होता है कि ये दोनों दोनों एक साथ रहते हैं, फिर भी हमें लगता है कि ये दोनों ये ठोस है आपके पास, तब भी लगता है। तो हमने क्या किया, इसको खींचा और खींचने के बाद में इनमें गैप आ गया भाई, ये वाला इतना गैप आ गया। दरअसल ये डिस्टेंस वेरी करता है। अब तुम कहोगे फोर्स लगाते नहीं, तो ये फिर अपने मास की वजह से, अपने वेट की वजह से ये फिर अपने आप नीचे आता है। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, तो मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं, अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे सेल्स की बात करें, फिजिक्स में बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल की, केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपका वो आयंस होते हैं, मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो प्लस माइनस वाला चक्कर रहता है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये मेरे पार्टिकल खड़े होने की वजह से, चूंकि मेरा जो वेट है उसकी वजह से मेरी सेल्स के बीच में गैप आ रखा होगा पक्का। आपका नहीं होगा क्योंकि आप लोग बैठे हुए हो। तो ये इसकी वजह से जो आपके पास जो लेंथ बढ़ती है या उसकी विड्थ बढ़ती है वो इससे इसकी वजह से बढ़ती है। हम लोग चाहे देखिए, हम पे 24 आवर प्रेशर लगा रहता है, 1.013 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, हमेशा प्रेशर लगा रहता है, हमेशा ग्रेविटी भी लगी रहती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जितना प्रेशर लगा उतना ही ग्रेविटी हम पे लगी, उतना वो पुश करते रहती है। तो प्लस माइनस इक्वल होता रहता है, इसलिए पता नहीं चलता। तो जब हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं या खुद से बढ़ती है या उसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं या फिर उसकी ऊंचाई बढ़ाते हैं तो वो उसके वेट की वजह से या फिर हम लोग उस पे जो अलग से बल लगाते हैं उसकी वजह से लगता है। अब बल लगाने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग संपर्क बल लगाते हैं, जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और पकड़ करके जाइए आप, धक्का दे दिया। हाँ वो तरीके होते हैं। तो या फिर मैंने कहा तुम निकलो यार यहाँ से, ये बोल दिया, ये भी फोर्स होता है। ये भी नहीं मैंने कहा, बस मैंने तुम्हारे तरफ को घूरा और तुम्हें लग गया कि भाई ये यहाँ से बेहतर है कि आप यहाँ से निकल लो, यही अब बुद्धिमानी है। तो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तब भी तुम चले जाते हो, तब भी पार्टिकल के बीच में गैप आ जाता है। ये बहुत अंदर वाली फिजिक्स है। सर जी एक का नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम बताया था आपको एक दिन। दरअसल क्वांटम भी एक टाइप का पार्टिकल ही है। अच्छा। भाई हम सब ह्यूमन बीइंग हैं यस सर। और मेरे ख्याल से हम सब के पास दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक ब्रेन है। अब देखते हैं कि अगर हम ये मान ले मेरा शरीर आज ये पढ़ा रहा है, ये डिस्कस कर रहा है, तो टीचर के काम कर रहा है। यस सर। घर जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे पापा, पापा बोलेंगे, मैडम बोलेंगे भाई हस्बैंड आ गए, या कोई और बोलेगा, भांजा बोलेगा मामा आ गए। ये तो रिश्ते में है। कल को मान ली यही से कुर्सी प्रिंसिपल की कुर्सी पे जाके बैठ गया तो प्रिंसिपल हो गया, कल को मान ली विधायक बन गया तो विधायक हो गया, एमपी हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो ये दरअसल ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वैसा उसका फॉर्म बनेगा। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम फिजिक्स को तब ज्यादा बढ़िया समझ सकते हैं, हाँ जी, अगर आप डिस्कस मेरे से करो तो ज्यादा बढ़िया समझोगे आप। सही में मैं मैं बढ़िया समझा सकता हूँ, आपस में बात करोगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो क्या होता है कि आप जैसे हम लोग जब फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, वो चाहे किसी फॉर्म में हो, अगर उसे हम अपनी लाइफ से रिलेट कर लें तो ज्यादा बढ़िया समझ में आती है। अब असल में आपका तो ये हटिए नीट हो जाएगा, उम्मीद करें हो ही जाना चाहिए। तो तब आप फिजिक्स एक सेमेस्टर पढ़ेंगे, आप उसके बाद छोड़ ही देंगे। है? लेकिन अगर छूटी जाती है उसमें एक ही क्या, सेमेस्टर में? हाँ ये पहले सेमेस्टर में ही है। सर जी बस जब ऑप्टिक वाला वो चैप्टर आते हैं तो मैंने सुना उसके अंदर फिजिक्स यूज होती है। देखो फिजिक्स तो वैसे हर जगह होती है, लेकिन वो कंपल्सन नहीं है, जैसे फिलहाल आपको मजबूरी पढ़नी पड़ रही।
बाद में तो आप बस एक है कि आप मान लो ऑपरेशन करना आपको किसी बड़ी आंत में छोटी आंत में देखना है कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी जैसे फोड़ा वोड़ा निकल जाता है तो फिर आप मुंह के थ्रू या आर नाल के थ्रू एक कैमरा डालोगे यस वो सर। कैमरे में वहां पे आपके पास ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स का यूज होता है वो आपको दिखा देगा कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है बस उतनी फिजिक्स काम है और उसकी जरूरत आपको है नहीं वो ऑटोमेटिक मशीन आती है। सर जी जितनी हमें तो पढ़ा सर जी नहीं सर जी मान लो अगर मैं आंखों का डॉक्टर बन जाऊं तो हाँ मुझे लेंस तो फिट करने पड़ेंगे ना सर हाँ फिजिक्स वहां भी लगेगी फिजिक्स लगेगा वो उतनी लेकिन वो बहुत नॉर्मल फिजिक्स। नॉर्मल है यार भाई जैसे आप अभी आपको 19 का पढ़ा याद हाँ सर है 38 या 57 चौक आज बस ठीक। अब इससे और सस्ता कौन सा होगा 11 का पढ़ा होता है तो आसान है उससे भी और आसान 2 का सबसे आसान 2 का पढ़ा है। 2 का तो अगर मान ले मेरे ख्याल से बुढ़ापे में आ जाओगे तो और जब आप सीखे होंगे 2 का पढ़ा तो मेरे ख्याल इससे टफ मुश्किल इससे टफ कोई लगा नहीं होगा ना जब सीखे होंगे। यस सर यार याद ही नहीं होता 2 दूनी 4 होता है 2 तिया 6 ऐसा होता है टू टू मेक 4 ये वाला इंग्लिश वाला बोलते हैं। यस लेकिन आज वो बिल्कुल आसान लगता है तो फिर जब आप आगे पढ़ोगे तो फिर सारी फिजिक्स आसान लगेगी। तो हमें जैसे ये नाम भूल गया बेटा आदित्य आदित्य बोल रहा है कि फिर क्या जरूरत है हमें यहाँ असल में सिखाया से ले जाता सारी चीजें जिससे हमें जीवन में कोई परेशानी ना आए। यस अब आपको कहते हैं भाई बाएं चलो लेकिन चलते हो बाएं नहीं चलते दाएं भी चलते हो हाँ यस और दाएं वाला कोई साइड से साइड मार के चला जाता है गलती हमारी है हम गाली उसी देंगे तो एक नेचर है होता है। सर जी अभी इसी को हम बात करें पार्टिकल को उसमें क्वांटम देखो जी थोड़ा सा मैं बात अब ये पॉइंट आया तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी हमारे सबसे बड़े जो दाता हैं वो भाई सन है यस वास्तव में असली भगवान तो यही जी सर जी सारी ऊर्जा ये देते हैं। यस सर बाकी का तो पता नहीं लेकिन ये तो है ही। तो भाई सन से लाइट आती है ये वाली जिसे हम धूप कहते हैं ये धूप है हमारी जादू वाली धूप। हाँ अब इसके भाई ये वाले पार्ट हैं यस सर साइंटिस्टों ने उनमें से एक प्लांट साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो सन से लाइट आती है वो सीधी नहीं आती वो बंडल में आती है। और बंडल को इन्होंने बंडल हो गया पैकेट हो गया तो देसी नाम है अब फिजिक्स में भी नाम देना चाहिए। तो फिजिक्स में नाम इन्होंने कहा कि इस बंडल को या इस पैकेट को कहते हैं क्वांटा। और क्वांटा क्या है बेसिकली एक पार्टिकल का फॉर्म है। ये क्वांटा कैसे बनता है ये आपके पास ये बंडल जैसे ये वाला यहाँ पे इसके अलग अलग पैकेट बनते हैं ये वाले इस पैकेट की जो अपनी एनर्जी है वो एच न्यू है एच न्यू होती है ये वाली और न्यू जो है यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा होती है। तो ये जो आपके पास बंडल है ये क्वांटा है एक फोटान है और इस फोटान को हम लोग लिखते हैं भाई गामा से कुछ गामा ऐसे बनाते हैं कुछ ऐसे बनाते हैं। तो ये गामा जो है इस गामा की इतनी एनर्जी होती है। अगर आप लोगों ने कभी रामायण देखी हो या महाभारत देखी हो नहीं देखी तो देखना उसका एक सीन देखना आप लोग जब ये राम और ये लड़ते हैं राम जी सर जी या कौरव और अर्जुन लड़ता है और वो दूसरे जो हैं कर्ण वगैरह लड़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट है। तो जब आपके पास ये दुर्योधन या ये आपके पास कौन थे उसमें उधर अर्जुन और कर्ण जब ये तीर चलाते हैं तो पहले एक तीर छोड़ते हैं यस सर लेकिन उस वो जो तीर की कहानी है कि दुश्मनों के आधार पर बढ़ते चला जाता है। जी सर कहानी उसकी ये है कि जैसे पहला तीर छोड़ा इन्होंने यस सर उसके बाद इसके 2 हुए फिर 4 होते हैं यस ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इस वाली श्रेणी को हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं मैथमेटिक्स में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा। तो ये जो है ना सामने वाले जितने सैनिक है उसके हिसाब से ये एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी सिपाही की एनर्जी इतने सोल्जर्स उनकी एनर्जी बहुत कम होती है उनके पास पावर कम होती है इसलिए इनसे काम चल जाता है। लेकिन अब ये अगर इनको बड़े आदमी को मारना है जैसे अश्वत्थामा टाइप के लोग या आपके पास सीधा कर्ण टाइप के लोग तो वो उसकी एनर्जी डिवाइड ना होकर सिंगल ये होते हैं और इसमें भी वो जादू को फूकते रहते हैं ऐसे मतलब पता है। और फिर एक नया सा तीर आता है उनके हाथ में से निकल के आता है और वो फिर आपके पास सामने वाले को हिट कर एक में से इतने सारे कैसे निकल जाते हैं भाई एनर्जी। एक तीर से अब देखो उधर आप लोग जो हैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में भी 2 हैं जी सर जी सर और 2 के अंदर भी कई सारे होंगे टॉपिक। सर जी अभी ये कहाँ से उड़ जाए बताओ कहाँ से ये वही है ये सारा ज्ञान है ये सारी नॉलेज है जिसके पास नॉलेज हो अमीर आदमी। और कई कई जगह मैंने डायलॉग सुना कि इन्फॉर्मेशन इज द वेल्थ
कहते हैं ना, जिसके पास नॉलेज है वो राजा आदमी है। हाँ कहीं भी जाकर के उसको कभी दिक्कत नहीं हो, यस सर जी क्योंकि यहाँ अज्ञानी लोग बहुत हैं भारत में। जी यस सर और अज्ञानियों को मतलब यहाँ आराम से आप पागल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस बस आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए। ये तो तो ये जो आपके पास फोटॉन है, ये है क्वांटा। इसी के बारे में प्लांक ने बताया, फिर बाद में बहुत सारा जस्टिफिकेशन आइंस्टीन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। एक लंबी चौड़ी कहानी बताई थी। तो ये इसकी हम बात करते हैं, ये फोटॉन है। तो नाम दे दिया इनका एक फोटॉन। उस समय कई बार जैसे आप हम सबके नाम होते हैं, जब हमें कोई नाम नहीं याद आता तो कोई भी टोनू मोनू कर रख लेते हैं। छोटा सा बेबी जब होता है, साल थोड़ा सांवला हो गया तो उसको कालू कह देते हैं, थोड़ा गोरा हो गया तो भूरा कह देते पूरा हैं। ऐसे तो कहते हैं जब इसको नाम नहीं याद आता। आजकल तो एडवांस जमाना पहले से ही। आजकल जो बच्चों के नाम रखते हैं, जैसे बड़ा प्यारा सा बच्चा, सोचते हैं कि तो पापा का नाम आधा और मामा का नाम आधा, दोनों मिला करके रख देते हैं। यस सर ऐसे तो कर रहे हैं आजकल। यस पहले नहीं ऐसा हुआ, पहले सीधा सीधा नाम रखते हैं, ब्लड तो उसका मिक्स नाम रख देते हैं। राजेश दिनेश कोई केस पता नहीं कौन दीपक दीपक बार नहीं, वो तो नॉर्मल है। हाँ, एक का नाम विवेक, एक हमारे जानने वाले का, और उनकी मैडम का नाम था श्वेता करके नाम, कुछ श्वेता स्वाति कुछ ऐसा नाम था। उन्होंने उनका एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम का तास्विका करके कुछ रखा। मैं सही से, मैं उसको मेरे ख्याल से सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें आगे कुछ और भी है। मैंने कहा भाई कौन सा नाम है, कैसे आपने इसको इसको संधि विच्छेद करके, अपना विच्छेद करके क्या बनाया तुमने इसको। तो वो ट्रेंड में चल रहा है, चीजें सर जी trend में होती है। कितना अच्छा होता है डाल्टन का नाम भी दीपक या कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं असल में क्या है कि याद हो जाते ये जो जितने वेस्टर्न कल्चर हैं, वहां पे यही नाम चलते हैं। हैं जैसे हमें उनके नाम पसंद नहीं है, ऐसे ही हमारे पसंद है क्या? नहीं सर जी वो ऐसी उन्हें उन्हें नहीं हमारे नाम पसंद आते। भाई राम कौन है, भाई ये राम प्रताप कौन है, कुछ नहीं। राम प्रताप क्या हो, राम क्या है, कुछ नहीं। अशोक क्या है, कुछ नहीं। उनको वो जॉर्ज सेंट जॉन टाइप के नाम उनको याद है। यस सर ये वाला। हाँ जी, क्वांटा समझ में आई? समझ में आया जी? भाई तुम्हारा सवाल मिल गया जवाब है? यस सर बहुत माइन्यूट सी वो होती है इसलिए तो बचती है बहुत माइन्यूट सर जी हाँ तो फिर वो वापस नहीं जाती हाँ, बिल्कुल जाती। मतलब सर जी रिवर्सिबल होती है हाँ, रिवर्सिबल होती है। दरअसल ये सारी चीजें आवश्यकता के हिसाब से हैं। अच्छा अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, दूर देखता हूँ तो मेरी आंखें अंदर की तरफ ये हाँ जी चली जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है ना। जब मैं पास देखूंगा तो फैल जाती है। हाँ सर ये सब आवश्यकता के हिसाब से। ये तो बात है वैसे बहुत अच्छा बनता है नहीं सर जी बहुत बड़ा सच में सच्चा ही है सर जी पूरे के आके जाके होनी चाहिए क्या बात बहुत अच्छे से क्या बाकी मरे ऐसे नहीं रहा पता नहीं भाई, ये आपके 6 रिजल्ट हैं, सुन लीजिए। ये 2024 में इन 6 में से कुछ एक जरूर आएगा, पक्का बता रहा हूँ। सर जी डायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। आपको बता रहा हूं, पहले नोट कर लो, बताता हूँ। सर जी है किस चीज के लिए ये
मिक्स सारे सारे कंसेप्टों को मिक्स करके उनको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूले बनाए। अभी बताता हूँ, आप लोग इसको देखें। तो ये वाई है और ये आदन है। आदन है ये सिग्मा है, सिग्मा। अच्छा ये सिग्मा है। देखो ये वाई है, यंग आपके पास यंग मॉडुलस देख लीजिए, सुनो देख। यंग मॉडुलस आपके पास, बल्क मॉडुलस बी, ये आपके पास सिग्मा है, हाँ। ये है पॉइसन रेशो, सिग्मा इसको कहते हैं, ये पॉइसन रेशो। ये आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये वही आपके पास, ये बल्क मॉडुलस, ये ईटा है, ये बी है आपके पास, ये ईटा है। ये सब इन सब को बना करके यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आपके पास पॉइसन रेशो को मिला करके ये आपके पास ये चार फॉर्मूले बने। इन चारों में से हर बार आता है। एक आपके पास ये है, ये एक डेल्टा बेंडिंग बीम वाला है, उसमें आपके पास निकल के आता है। देखो फिर और बताओ, इसको आज आप लोग जरूर रट लें। सर जी यार सी क्या है इसमें? अभी बताता हूँ, लिखो। सर जी याद तो कर ले, हम्म, मगर जब सर जी आए और भूल जाए तो सर जी दुख हो। उसका भी एक मैं आपको बताता हूँ, उसका भूले ना, ठीक बताते हैं। वैसे एक तो लाइफ में आप लोग ना शॉर्टकट कुछ होता नहीं, ये आप लोग समझ लीजिए। यस सर। एक उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, वही चीज आगे सिंप्लीफाई भी होती है और उनको हम समझ में आता है। सर जी शॉर्टकट चालान से बचने नाइन है, नाइन, ये नाइन है। प्लस एन। एन नहीं है, ईटा। सर जी एन कैसा है तो एन ही निकल जाता है। सर जी ईटा भी साइंटिस्ट का नाम होगा। नहीं, ये तो सिंबल। छह भी। नोट हो गया भाई? सर जी बस एक मिनट सर। सर जी चार तो पहले के हैं हाँ, और ये एक अलग है। निर्वात अभी सी क्या है असल में, ये ट्विस्ट होता है, ऐसे ट्विस्ट कहते हैं। ये कौन से वाला बता दे। में प्रकाश की चाल। सर जी वो ट्विस्ट कहाँ होता है? निर्वात प्रकाश चाल सी होता है, लेकिन वो तो स्मॉल है, ये कैपिटल है, हाँ ये कैपिटल सी। हमारे घरों में नॉर्मली एक जैसे जहाँ पे वो लगाते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं। हाँ सर। तो अब थोड़ा सा हो गया, नहीं तो पाइप लगाने लगने पहले क्या लगाते थे, वो स्प्रिंग लगाते थे, नहीं तो रस्सी बांधते थे, रस्सी भैया सिंपल तार भी बांध देते थे। हाँ सर। और होता क्या था, एक तार जैसे एक साइड से टूट गया हो, और दूसरी तरफ से जो है वो टूटा नहीं और वहां पे फंस गया हो, मतलब वो वहां से निकल नहीं रहा है। हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे से पकड़ के उसको घुमाते हैं। किया होगा, हाँ सर यस सर। क्योंकि और ऑप्शन है नहीं वहां, हमारे पास सीढ़ी भी नहीं है और हमें वहां से उसे हटाना भी है। तो एक ही तरीका है कि वहां से टूटा जाए, उसको तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए वो खिंचता भी नहीं है, क्योंकि कहीं फंसा हुआ है अंदर, अंदर लेंटर में डाल के कहीं लोग पूरा प्रॉपर काम करते हैं, तो लेंटर में तार बंधी हुई है। तो क्या कि आप कैसे काटें उसे, वहां पे आपके पास क्लास बिन जाएगा, तो भाई उसको घुमाते हैं, ठीक है। तो जब घुमाएंगे तो यहाँ से तो घूमेगा वो, यस सर। लेकिन जहां वो फिक्स है वहां से उसमें ट्विस्टिंग होती है। हाँ सर यस सर। अब सुन रहे हैं आप? ये जो जो आप बताएं, मैं जो पूछे ये सी क्या है, ये सी ट्विस्टिंग है, इसको कहते हैं हिंदी में ऐठन। ये ऐठन है। तो ये जो जब घुमाते हैं तो वहां से ऐठन होती है, और वहां पे आप देखोगे ऐसे उसमें रिंकल भी आ जाते हैं, हाँ सर यस सर। ऐसे घूम जाते हैं। और जब ज्यादा कस देते हैं आप तो वहां से टूट जाता है। हाँ सर। दरअसल ये वही वही आपके पास सी ट्विस्टिंग है, ठीक है। जब हम किसी वायर को वहां से हटाना चाहते हैं, फोर्स लगाते हैं उससे दूर से, जब दूर से फोर्स लगाने के बाद में उसकी आपके पास ऐठन आएगी, तो आपके पास ये वाला बनता है। ये यहाँ पाइए भाई, ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ डेरिवेशन एक लंबा चौड़ा है। ये आपके पास थीटा है, ये उसका आर है, उस वायर का रेडियस होता है जिसकी पावर 4 है, और ये इसकी लेंथ है, ये 2 उसके मल्टीपल में आता है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, सब लोग इसे रट लें। सर इस वाले को सी ट्विस्ट है, सी। औरम को भाई क्या कहते हैं?
कितने सर ये? ओरम। सर्दी हिंदी में बताओ। क्या बात करें, ये तो बहुत ही गलत बात। एक्वेरियम तो बता दिया था ओरम बताओ क्या होता है। और बताओ। आज वो नहीं आया क्या साथ? नहीं वो अनस। 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 एक वो इधर लड़की बैठती थी वो। कौन थे भाई वो? हाँ। हाँ। भाई ओरम नहीं पता किसी को भी? बोल बेटा, चेला कहाँ चला गया? वहां वहां बैठ गया जाके। सर। आदित्य। यस सर। हाँ, ओरम क्या होता है ओरम? चेक करो सर जी। नहीं, चेक ना करे, क्लियर अपना है। अच्छा ये बताओ क्या होता ये है? बताओ ये क्या होता है? गोल्ड। हाँ। गोल्ड होता है ना, ओरम जो है गोल्ड है। अच्छा सर जी। ये इनका सवाल का मैं जवाब बता रहा हूँ। दरअसल हमारे जो इतने सारे वर्ड्स हैं कि उनको बहुत सारे वर्ड्स को लैटिन भाषा में यूज किया गया है। यस सर। तो उसमें कुछ ये साइलेंट रहती है। तो यहाँ पे हम ओरम, हमारा सोना होता है, गोल्ड होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसे ओरम ना बोल के गोल्ड कहते हैं। तो जैसे हमारा सिंबल वैसे जी होना चाहिए, लेकिन जी तो नहीं है। वैसे आपके पास ए यू सिंबल लेते हैं, वैसे यहाँ पे ट्विस्ट को सी कहते हैं। समझ आया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी। वो अर्जेंटीना क्या होता है भाई? अर्जेंटीना सर जी वो है टीम फुटबॉल की। सर जी सिल्वर को क्या कहते हैं? सर सिल्वर। जी एजी। हाँ, पूरा नाम बताओ उसको। अर्जेंटाइन कहते हैं ना। यस सर। तो उसका एजी है, लेकिन हम उस है सिल्वर, सिल्वर ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको जो है दूसरी लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं। असल हमारे यहाँ दो तरह की लैंग्वेज यूज होती है, एक ब्रिटिश, एक आपके पास अमेरिकन। तो वो आप देखते होंगे, जो जैसे एक वर्ड है कलर, COLOR। एक ये होता है, COLOUR। एक ये वाला होता है। तो इसमें जो है हमें देखना होता है कौन सा क्या है। अब जैसे आपने ये लिख दिया, और जिसको अगर उसको लैंग्वेज का पता नहीं है तो काट देगा वो। यस सर। कल जबकि सही है आपके पास है, नॉर्मली ये वाला पता रहता सभी को। यस सर। सर जी मुझे भी ये वाला पता है। इसमें एक शोरूम है यहाँ पे, कोर्ट रोड पे। वहाँ कलर के वो मिलते हैं, कुछ गारमेंट्स मिलते हैं। तो ये आपके पास ये कलर वहां पे लिखा, उसका नाम ही है। अच्छा। कपड़े वपड़े मिलते हैं वहां पे, शोरूम का। शोरूम का नाम ही कलर है। तो एक दिन जो है एक सज्जन मेरे साथ थे, बोले यार ये तो स्पेलिंग गलत लिख रखी। तो मैंने कहा नहीं ये तो सही है ना यार, यू आना चाहिए था। मैंने कहा यार ये अमेरिकन लैंग्वेज में है। बेरोज। कोई नहीं, ये तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भैया इन्हें जरूर याद कर लेना, एक आने वाला है, यानी 4 नंबर आपके पक्के। यस सर। मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। वाई जो है भाई सुन लीजिए, वाई यंग मॉडुलस, यस सर। बी बल्क मॉडुलस, और सिग्मा जो है आपका ये पॉइसन रेशो होता है। अभी इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन। ईटा जो है आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये आपके पास पॉइसन रेशो। पॉइसन हिंदी में पढ़ते हैं, पॉइसन वैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये बी है, ये ईटा है वही वाला बल्क मॉडुलस। ये आपके पास रिजिडिटी है, ये आपके पास बल्क मॉडुलस रिजिडिटी, ये बल्क मॉडुलस रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस रिजिडिटी। और आपके पास ये ईटा रेडियस आर उस वायर का जिसको हमने अटेंड किया है, और ये इसकी लेंथ है वायर की, जितना लेंथ होगा। और ये आपके पास ये डेल्टा है भाई। अब आप इसको आते हैं, आप कभी ये जो बड़ा पुल है, क्या कहीं भी छोटे वाला, बड़े में इसलिए बता रहा हूँ, वो हॉस्पिटल वाला। अच्छा हाँ सर। एक कलर ना कर। हाँ, उसमें जैसे आपके पास एक सड़क आती है इधर, एक सड़क ये है इधर से, एक ये इधर से, और ये पुल है। पुल थोड़ा सा ऐसे बना रहता है, हाँ सर। यस सर। ठीक है, बैंडिंग ऑफ बीम कहते हैं। तो आप देखेंगे, ये देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे हो। आप इस तरह को ऐसा ना समझ के, हम लोग इसको समझते हैं इस तरह से। और तुम देखोगे यहाँ पे ना एक एक छोटा सा ऐसा सर्कल सा बना रहता है। ये टोटल वेट जो है उसका इन 2 पॉइंट पे टिका रहता है। इसे एक बेंडिंग ऑफ बीम कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो रस्सी बंधी रहती है, हम सब उस पे कपड़े रख लेते हैं और झुक जाती है। कपड़े सुखाने के लिए भी जैसे हम सुबह डालते हैं सुखाने के लिए, तो रस्सी जो है झुक जाती है, वो बेंडिंग ऑफ बीम होता है। तो बेंडिंग ऑफ बीम का जब हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, तो तब हमें ये डेल्टा मिलता है। बेंडिंग ऑफ बीम में ये डेल्टा होता है। उस केस में आपके पास का मास है, ये ग्रेविटी है, उसकी लेंथ है, और ये आपके पास यंग मॉडुलस और उसकी लेंथ, ये आपके पास स्मॉल एल है। ये उसकी, जैसे जब भी आप रस्सी जैसे कपड़े डालोगे तो उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है, यानी उसमें विकृति पैदा हो जाती है।
जिसे कहते हैं स्ट्रेन किया जाती है। तो ये एक फॉर्मूला ये वाला, तो भाई ये भी इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। सर जी हम्म। व्हील तो नीचे लगे होते हैं सर ये पिलर। देखो आप शायद समझ रहे, सर जी क्योंकि पुल पे तो होता क्या है कि जब भी कहीं कोई बीम डलता है पुल का, तो उसके नीचे दो सर्कल से सर्कल बन रहते हैं। देखा कभी आप? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। उसको उसको बेंडिंग ऑफ बीम कहते हैं ये वाला। तो जब उसका टोटल वेट जो है उसी पर टिका रहता है। अब आप देखो वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। वो सारा सारा सिविल इंजीनियर्स काम करते हैं उस पे। इतना बड़ा वेट है और वहां पे दो पे टिका रहता है, वो यही है ये यहाँ पे कंसेप्ट लगा। तो हमें तो खाली इसके बस न्यूमेरिकल आएगा तो हमें उसको वैल्यू पुट करना है, आंसर है। कई बार डायरेक्ट भी आते हैं। कई बार क्या होता है ये भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी देता है, जिससे हमें वो याद रहना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये टफ न्यूमेरिकल है। बताना करें बताना करें। हाँ जी। तो होता क्या है, जब हमें चीज याद ना हो, टफ चीजें लगती हैं, तो जहां हम लोग हमारा हम सोते हैं, और तो वहां पे इन सारे सारे फॉर्मूले को आप स्केच पेन से लिख करके चिपका दें। और ये रोज आते आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। मेन गेट के सामने दीवार पे चिपका दें आप, लिख करके एक पेज पे A4 साइज के लिख कर चिपका दें, तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो, जो दूर से दिखाई दे। ये ऐसे याद हो जाएंगे, जीवन में कभी ना भूलो। जैसे आप लोग, जैसे हम लोग सब मिल रहे हैं मान लिया मैं कहीं अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, आप मुझे पीछे देख रहे हैं, तो मेरी चाल ढाल से आप पहचान लो कि यहाँ पर फिजिक्स वाले चल रहा है। यस सर। नाम भले ही बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स वाले जा रहे हैं, वैसे मैं पहचान लूंगा कि भाई हाँ ये बच्चा वो था, ये वो था, है ना। ये NSD वाला था, मैंने तुम्हारा नाम NSD रख दिया। एनएसडी हाँ। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ जी। जी गुरु जी। एक और कंसेप्ट है जी। अनुवाद एक वायर है, बाद में बात यहाँ से लेना, अभी थोड़ा सा पढ़ लें। देखो जी इधर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ये वाला। और उसको दो फिक्स पॉइंट के बीच में हमने इसको कस दिया। S1 S2 हमारे फिक्स पॉइंट है, इसको हमने कस दिया। और कसने के बाद में इसकी जो वो टेंशन है, इसकी इधर वाले की टेंशन इधर हो जाती है, और इसकी इधर, और टोटल इसकी लेंथ है। कभी गिटार वगैरह बजाया हो हाँ सर जी मैंने बजाया है। तो क्या करते हैं, शुरू में इसको पकड़ते हैं और उसे थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं, यस सर। तो ये ऐसे से वाइब्रेट करता है। कंपल्सरी भाई मैं कुछ बोलूंगा फिर आप लोगों को बुरा लगता है। सर जी मैं तो नहीं बोल रहा हूँ वो तो बोलता ही नहीं हमें बोल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जब इसको खींचेंगे तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये वाली बनती है, सेकंड कंडीशन ये वाली बनती है, उसके बाद में फिर ये, उसके बाद में इसकी ये वाली कंडीशन बनती है, ऐसी स्विम बनती चली जाती है। तो क्या होता है, जब हम किसी भी वायर को जो फिक्स है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली फिक्स हो या वर्टिकली, ये तो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, या आपके पास एक वायर है जो फ्रीली हमने कस के छोड़ दिया, ये वाला। जब हम इसको खींच कर छोड़ते हैं नीचे, या हम लोग इसको पकड़ करके नीचे खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो वाइब्रेट तो करेगा ही। यस सर। वाइब्रेशन के साथ में ये सिंपल हार्मोन भी करता है। यस सर। तो जब सिंपल हार्मोन करेगा, तो उस केस में क्या होता है, खींचने के बाद फोर्स लगा, फोर्स के बाद में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस आता है। जब डिस्टेंस आएगा, फोर्स आएगा, डिस्टेंस आएगा, तो वर्क आ जाएगा। जैसी वर्क आया, फोर्स है, डिस्टेंस, वर्क मिला जी।
जैसे वर्क मिला वो हमारे पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो हम लोग काम करते हैं वो हमें स्थिति ऊर्जा के रूप में मिलता है या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। यू आ गया। अब ये जो यू है भाई, हमारे पास जब भी यू आता है तो वहां पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म आती है। हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो उसी के चीजों के बीच में आएगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक रिजल्ट बनता है भाई 1/2 यंग मॉडुलस, ये वाला। उसके बाद इसकी विकृति डेल्टा एल अपॉन एल, और उसके बाद इसका इस वायर का एल, एरिया इंटू उसकी लेंथ, यानी उसका आयतन, वॉल्यूम है इसके। तो ये आपके पास बनेगा, तो यू इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस इंटू उसका जो स्ट्रेन है, ये मिलता है इस फॉर्म में आता है। हम इसमें कुछ और आगे इसमें वेरिएशन इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी हो जाता है, ये वाली कंडीशन में। तो जब भी कोई वायर वर्टिकली उसको हैंग किया हो या उसको हॉरिजॉन्टल रखा हो, तो खींचने से जो हमें वर्क मिलेगा वो कंप्लीट वर्क हमें स्टैटिक आपके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म मिलता है। और वो जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहाँ मिलेगी प्रतिबल यानी स्ट्रेस के फॉर्म में, और विकृति यानी आपके पास स्ट्रेन के रूप में फॉर्म में मिलेगी। तो देखिए चीजें हैं वही, बस वो घुमा घुमा के आपको अलग अलग चीजें। मान लिया हम यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो वही फोर्स, वही आपके पास उसका प्रेशर, वो फिर अलग फॉर्म में काम। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, ये जैसे शरीर से जहां लगाओगे ये वैसा ही उसका नामकरण हो जाता है। मान लिया हम कल को जाके दिहाड़ी पर लगे, ये खेत में मजदूर, तो कहेंगे, तो मान लिया हमने सर पे बांध लिया कपड़ा, कौन है वो? अरे इधर आ रहा है, वैसी बात करेगा। अगर हम उसे अपने बारे में नहीं बताएंगे कि भाई हम कौन है, तो वैसी बात करेगा। तो हो सकता है जो उनका तरीका है बात करने का उसी तरह से बात करे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बेहतर है कि हम बताएं ना अपने बारे में कौन है। तो बुद्धिमानी यही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर टर्म है वही वेरी करते रहती है, इधर से उधर उधर से उधर। देख रहे होंगे आप, सर जी जब ये काइनेटिक मैथ है तो इसका अलग फॉर्म, वो चीजें वही है, वही काम। हाँ, हमने सर जी स्ट्रेन भी लिखा ऊपर वाले उसकी जगह 50। ये ये लेंथ में भिन्नात्मक परिवर्तन है। और सर जी एयर कहाँ गया? वो चाहिए। देखो ये भाई लेंथ है, तो जब खींचेंगे तो लेंथ में भी उसका उसके पास चेंज होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। अब मैंने क्या किया, इसकी थोड़ी सी आप कुछ ना कुछ की इसकी इसकी चौड़ाई तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो यहाँ पे जो है अभी तक देखिए ये आपके पास फिलहाल ये उसका विकृतीय स्ट्रेन है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ प्लस माइनस कर दूं तो ये बन जाएगी एरर। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। लेकिन यहाँ हमें फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिख रहे। अब ये लेंथ होगी, ब्रेड्थ हो गई, अब ये बन गया भाई एरिया। लेंथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया भाई? एरिया हो गया। तो जब हम इसको खींचेंगे, ये आपने वेट की वजह से खींचेगा, तो इसमें जो वेरिएशन आएगा उसमें एरिया में ये वाला आएगा। अब तुम बोल जी भाई लेंथ भी है इसकी, आपके पास ब्रेड्थ भी है, तो इसकी कुछ ऊंचाई भी हो सकती है। अब मान ली इसकी ऊंचाई है भाई ये वाली इस तरह से, ये भाई बन गया घनाभ। अब घनाभ क्या होगा? इसका हो गया वॉल्यूम, तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो डेल्टा वी में आएगा। डेल्टा वी बन गई। तो ये चीजें हमें जरूरत के हिसाब से होती है। बिल्कुल वैसे ही है, एक पैसा है, मतलब आपने 2000 का नोट लिया, हालांकि अब तो बंद हो गए, 500 के नोट लिए 5-7, और हमें मार्केट जाना है। उसी पैसे से हमने कपड़े खरीदे, उसी से हमने सब्जी खरीदी, उसी से हमने गोलगप्पे खाए, सबको पैसे चाहिए, एक ही तो है, लेकिन उसका उसका जो है आपके पास शेप, नाम बदल रहा है। पैसा मतलब एनर्जी। और ऐसा नहीं कि पैसे से एनर्जी, पैसे की जो एनर्जी है वो अलग तरह की है, उससे जो हमें खाना मिला उससे भी हमें एनर्जी मिलने वाली है, मिलती भी है, खाने से एनर्जी मिलती है। तो ये दरअसल चीजें वही हैं, बस आप उसको कैसे आप लेते हो, जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से हम काम करते हैं। जब ये चीजें समझ में आ गया आपको कि आपकी जरूरत क्या है, यानी आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या पूछा गया, तो फिर आपका ब्रेन से वही फॉर्मूला बाहर आएगा और आप उसे क्लिक कर दो। हमें यही नहीं पता चलता कि हमें चाहिए क्या। कभी महसूस किया, कभी पूछा अपने आप से कि हमें क्या चाहिए? मार्केट में चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता हमें किस शॉप पे जाना है, और हमें ये नहीं पता हमें कौन सा कलर खरीदना है। सर जी वो दिखाता जाता है, मन बदलता जाता है। वही तो। सर जी मगर मैं तो ये कहता हूँ तू हटिया, मैं खुद निकाल दूंगा, दोस्त की दुकान है ना।
अब ये लाइन ना कहते दोस्त की दुकान है, ये कहना चाहिए था कि जब तक पसंद नहीं आता पहले वो क्या करता, बढ़िया बढ़िया दिखाता, फिर वो सबसे खराब वाला दिखाता है हाँ जरूर। और उसकी प्रशंसा करता, देखो ये मलमल का कपड़ा है जी, हाँ ये आप पहनोगे तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, तो फिर आप उसे पसंद करके ले जाओ। यानी 50 रुपए का जो मीटर है वो आप पक्का 500 में खरीद के लेके जाओ। नहीं सर जी, हम्म। तो दोस्त की दुकान है ना, मैं खुद पसंद कर लेता हूँ, उसे हटा दिया, खुद निकाल लिया अंदर जाके पसंद होता थे। पेस्ट में दिखा देखिए इसका इस टॉपिक का ये लास्ट कंसेप्ट है। सर जी, फिर खत्म। बेटा आप खड़े करो तो जरा। हम्म। मैं शायद आपको पसंद नहीं हूँ यार लग। और आप जो है मेरा थोड़ा सा भी शायद सम्मान नहीं करते। देखो एक लाइन सुनाता, जहां मर्यादा है वहां निश्चित रूप से सम्मान है, ये तो 1 मिनट सर जी। या जहां सम्मान है वहां मर्यादा भी है और लिमिट्स भी है। नहीं, एक दिन आपको पहले समझाया था। देखो सिर्फ एंजॉय करने के लिए ना, यहाँ सीख लो, बाहर कहीं जाओगे तो बहुत चार्ज है और हड़काते अलग से हैं। हड़काना समझ, मतलब खूब डांटते हैं। सर जी, लिमिट को क्या कहेंगे? सीमा, सीमा भी है। लिमिट्स, ठीक है। हाँ सीमा वो याद है ना, और एक सवाल पूछ लोगे फॉर्मूला नहीं बताएंगे। सर जी, ये बात बड़ी अच्छी है, मैंने लिख ली। बेटा देखो जब यहाँ चल रहे हैं बहुत, तुम्हें लग रहा है कि बहुत इजी है, ये समझ में नहीं आता। मैंने बहुत देखे फीस, समझाने वाले भी और समझने वाले भी। हम लोग यहाँ इसलिए, मतलब मुझे जो लगता है, मैं आपको सही में चाहता हूँ कि आप लोग सीख लें और आपका एग्जाम पास हो जाए। अभी जैसे आप मल्लिका से बात करते रहते हैं, इनसे आदित्य से बात कर, कोई भी बात करें, आप 1 डेढ़ घंटा 1.25 घंटा हमें मिलता है, तो इसमें आप लोग, इसमें आप इसको, मैं कहता हूँ आप मुझे दुखी करो, आप सवाल मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा सारे जवाब। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी आनंद में, क्या 1.5 घंटे में क्या आप मिलेगा बात करके? मोह माया है। मोह माया है, सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। अभी आप यंग हो, फुल एनर्जी है, एक समय आएगा 40 साल उम्र भी होगी, एक समय आएगा 50 साल, उस जब 50 साल के होंगे तो तब उस दिन लगेगा कि यार सही में, मतलब उस समय जो पिछड़ा हमारा सामने 35 साल जो खराब कर दिए। ऐसा नहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर क्लास में अगर बच्चा बात कर रहा है तो टीचर की इंसल्ट है, आप ही ज्यादा बात कर रहे हैं। सॉरी का क्या मतलब? मुझे सॉरी और थैंक यू से बिल्कुल नफरत है, मैं उसको कंसिडर नहीं करता। मेरा काम है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप थैंक यू बोलने की जरूरत है, मेरा काम है पढ़ाना है। आपका काम है सीखना, मुझसे सवाल पूछिए, मैं सवाल जवाब दूंगा, नहीं बता, आपका बोलने का हक तब है जब आप कोई सवाल पूछते हैं मैं आपका जवाब नहीं देता, आपको सेटिस्फाई नहीं करता, तब तो आप बोलिए, कुछ ही बोलिए आप, मेरे मुंह मेरी इंसल्ट करिए, अरे सर आप कुछ भी नहीं आता, आप पढ़ के आओ, ये कहिए आप। लेकिन मैंने इतना पढ़ा हुआ कि आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा, अरे यही नहीं, आप कुछ और ही पूछोगे वो भी बताऊंगा मैं। नहीं, स्मार्ट आदमी हूँ, डॉक्टर बन जाओगे तो और स्मार्ट हो जाओ, ये सब बाद में देख लेंगे, बैठ जाओ। एक दिन जो है, सुन, एक दिन इस बच्चे को मैंने कुछ बोल दिया था, इसको बुरा लग गया था मुझे ये, हाँ नहीं लग तो गया, लग गया, पता चल जाता फेस। सर जी, मुझे गालो सर जी, गुरु जी। भाई इसे इलास्टिसिटी के टॉपिक के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए, यस सर। कुछ पूछना कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर आगे बढ़ता गालो सर जी, आगे मिलते हूँ। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, इसके न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे, न्यूमेरिकल एक साथ कर, इस टॉपिक के मिक्स ले रखिए साथ साथ। हम बात करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स, फ्लो ठीक है, लिक्विड। हाँ द्रव का प्रवाह जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करना। करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, ये मिक्स है इस चैप्टर के, आपके इलास्टिसिटी की और करेंगे भाई। द्रव के प्रवाह एक साथ करेंगे। मैं लिखता हूँ, अभी लिखता हूँ। द्रव का प्रवाह, बच्चे कह रहे हैं बहना, ये है, इसको कहते हैं
फ्लो ऑफ लिक्विड, ये वाला बहने शब्द है एक, उसमें भावना में बह गया, हाँ सर जी। किसी का डायलॉग है, ठीक है। जैसे हम लोग फिल्म बात करते रहते हैं तो कई बार भावना में बह जाते हैं, तो कुछ गलत भी मतलब शब्द बोल देते हैं। वो ये बहन, वही बहन हुई। बहन है, बहन है। ये नहीं, वो अलग बहन है, ये अलग है, ये अलग है। देख क्या होता है, हमारे पास दो दो चीजें हैं। एक होता है आपके पास तरल पदार्थ, लिक्विड्स, एक होता है द्रव, यानी आपके पास जैसे वाटर, तरल को लिक्विड और इसको आपके पास तरल का प्रवाह। हाँ जी, जो आपके पास तरल पदार्थ हैं, लिक्विड्स हैं, और कुछ द्रव होते हैं, सारे के सारे द्रव तरल पदार्थ होते हैं, लेकिन सारे के सारे तरल पदार्थ लिक्विड को द्रव नहीं होते। जैसे पानी है, द्रव है, मोबिल ऑयल है, लिक्विड है। तरल है, वो तरल पदार्थ है, लिक्विड आता है। सर जी डेंसिटी में फर्क होगा, बिल्कुल होगा, उसके हिसाब से हाँ बिल्कुल होगा। हम सब लोग जो है जैसे आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन ज्यादा आरओ का पानी पीना नहीं चाहिए। उससे क्या, वो तो कहते हैं कि इसमें ये मिनरल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मिनरल्स को रोक देता है, हाँ वो गड़बड़ करता है, इसलिए 200 तक पीना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो कोई लोग ढमोले के पास रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये चीजें जैसे मोबिल ऑयल हो गया, आपके पास मिल्क हो गया, ये सिर्फ नॉर्मल पानी हो गया, या आरओ का पानी हो गया, या फिर कोई और चीजें हो गई, तो इन चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये लिक्विड जो है आपके पास एक पॉइंट से पास होंगे, एक पॉइंट से बहेंगे या फ्लो करेंगे, या फिर अलग अलग पॉइंट से फ्लो करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि क्या ये पॉइंट आपके पास दब, ये जो लिक्विड्स हैं या आपके पास ये वाटर्स हैं, ये क्या दब जाते हैं, या फिर इनमें दब, ये नहीं दबते, या फिर आपके पास ये इनमें जब ये फ्लो करते हैं क्या फोर्स लगती है, या फिर फोर्स नहीं लगती। ऐसे ऐसे लिक्विड्स को हम लोग आइडियल लिक्विड कहते हैं। देखो, आप लोगों के सभी घरों में घी रहता है, देसी घी, कहीं मान लिया खाने का नहीं है तो पूजा के लिए तो लोग रखते ही। तो आज जा करके देखना, एक थोड़ा सा उसमें से घी लेना देसी, और उसके बीच में ऐसे उंगलियों के बीच में रखना, तो आपको फील होगा, दाने दाने से फील होंगे। हाँ सर ठीक है, ठीक है, शुद्ध देसी घी। हाँ। उसके बाद आप मक्खन लेना, तो मक्खन जब लोगे तो जब आप दबाओगे तो वो दाने से नहीं दिखते, ठीक है। चिकना। उसके बाद उसी उसी आपके पास घी को आप कहीं जैसे किचन में आप थोड़ा सा एक बूंद लेकर के आप उसको डालना, बिल्कुल लिक्विड करके, वो किस तरह से बहना शुरू करता है, फ्लो करता है। फिर आप मक्खन को लेना, तो जैसे एक सांप की मौसी होती है भाई, हाँ सर जी मोची आती उसे कितना कह लो वो अपने साथ चलती है, है सर। बहुत धीरे धीरे चलती है ना, Yes, sir. मतलब बहुत ही आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पहाड़ इधर से इधर हो जाए, गलती को। भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, उसे अपने हिसाब चलना है। Yes, sir. सांप ऐसा नहीं है, वो खूब स्पीड चलता है। तो क्या होता है, जब ये जो आपके पास लिक्विड है, जब उसको फ्लो करता है, चलता है, बहता है, तो उसकी हम लोग गति देखते हैं वहां। कुछ लोगों की जो, कुछ ही चीजों की जो गति है या उसका जो वेग है वो कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ये दरअसल 4 बातों पर डिपेंड करता है। ऐसा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम किसी बात करते हैं भाई, सुन लो, हाँ, तो हम जब बात करते हैं तो कई बार हम बात करते करते हमें शब्द नहीं याद आते हमारे brain में, फिर हम करते थे करके बोलते हाँ हैं, सर। करते हैं ना। हाँ इसका क्या मतलब समझते हैं? सर जी नहीं, अगलाना नहीं सर जी, हमारे माइंड में इतने मतलब कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो वर्ड हाँ, नहीं है। हमारे ब्रेन में शब्दकोश नहीं, सब सर। इसलिए जो है वो हम लोग जो एक सुटेबल वर्ड होता है, कई बार मैं भी जैसे बोलते बोलते रुक जाता हूँ तो मुझे एक सुटेबल वर्ड नहीं मिलता, तो फिर थोड़ी देर के बाद में उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ के ब्रेन भेजता है, अल्टरनेट हम कर लेते हैं। Yes, sir. तो क्या होता है कि वैसी कंडीशन जो, जब हमारे पास वर्ड्स की कमी होती है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो रुकना एक्चुअल में क्या है, वो वहां पे ये
ये जो लिक्विड फ्लो फ्लो जो होता है वर्ड्स का या लिक्विड का, ये कि हमारे पास उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसके विस्कस फोर्स पे डिपेंड करता है। और उसका जो पाथ है, वो उसका पाथ स्ट्रीमलाइन है या जिगजैग पाथ है। अब स्ट्रीमलाइन और जिगजैग पाथ का मतलब ये होता है, हमने किसी ने कहा भाई तुम्हें यहाँ सिर्फ यहाँ से पास होना है, फिर पीछे से यहाँ से पानी आया भाई, जला है। तो अगर ये वाला जो पीछे वाला जो वाटर है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास होगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब पास होता है, उसका जो पाथ है उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारा रेखी प्रवाह। क्या था ये? धारा रेखी प्रवाह रेखीय प्रवाह। या रेखी, रेखित रेखी नहीं रेखी, रेखी। धारा रेखी प्रवाह, जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक कंडीशन ही होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा, अगर ये मान ली यहां से नहीं जाता, जैसे रोको। हाँ जैसे सपोज करो ये सीधा जा रहा था, लेकिन किसी वजह से यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और ये घूम गया ऐसे, तो इसे कहते हैं जिगजैग पाथ, और हिंदी में कहते हैं परछुद प्रवाह। परछुद प्रवाह या जिगजैग पाथ, टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं इसको, टर्बुलेंट फ्लो, ये वाली कंडीशन। अब कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम पानी पीते हैं तो हमारे गले में अटक जाता है, अटक जाता है नहीं, नहीं सर जी। अटक जाता है ना, जैसे हम ज्यादा पिए कम पिए वो अलग बात है, लेकिन जब हम लोग गला सूखते हैं वो सट के नहीं जाता अंदर, रुक जाता है। उस केस में क्या होता है कि वो पानी थोड़ा मोटा होता है, और हमारी जो ये आहार नाल है पानी वाली, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसको समय लगता है। वो जो समय लगता है दरअसल क्या है कि साइडों से जो टॉन्सिल्स होते हैं वो उसको अवरोध करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और वो उसके एकदम से अंदर जान देते हैं, क्योंकि अंदर वो गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि आप लोग तेज पानी पीते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो उस समय जो पानी है मोटा होता है, जब मोटा पानी होता है तो उसके बीच में एक भाई बल होता है, उसे कहते हैं श्यान बल यानी विस्कस फोर्स होती है। तो बल सारे वही हैं जो काम ठोस में सॉलिड्स में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, वही काम लिक्विड्स में विस्कस फोर्स काम करता है। समझा? हम जब ज्यादा बात करते रहते हैं, तो ज्यादा बात करते रहते हैं तो फिर हम लोग गला हमारा सूख जाता है, यस सर जी। फिर हम लोग पानी पीते हैं। यस। पानी पीने से क्या होता है कि फिर उसको अलाउ कर देता है, उसको रेस्ट मिलता है। दरअसल जो पार्टिकल्स अंदर सेल्स बने हैं वो उसको अलाउ करते हैं कि हाँ भाई ठीक है बात करी, क्योंकि ये तरंगे बन के आती है। ऊपर वाले का सिस्टम देखे आप लोग, लोग कहते हैं भगवान ने देखा, जो मेरे शब्द हैं ये आपके शब्द, यही भगवान है। और एक बार बंद हो जाए तो कहानी खत्म। आ जा रही। ये आवाज जो है फिर तो आप कहते रहे ए आई ए। ये ऐसे हाँ बोलोगे हाँ ना, हाँ। हाँ ये बोलोगे, तो वो यही है। ये आवाज कहाँ से आती पता नहीं, क्या कोई बताता है? हाँ सर। आप लोग डॉक्टर बन जाओगे, आप लोग इसमें डॉक्टरी में एमडी करने के बाद में पीएचडी करोगे, करोगे ही, तो आप पीएचडी करना तो पूछना कि ये आवाज कहाँ से आती है, पता नहीं कहाँ से आती है ये आवाज। दरअसल ये क्या है कि यहाँ पे टॉन्सिल जो बने हैं ना गले के अंदर, ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं ये वाले, कभी देखे? ये तब देखे होंगे जब हमारा गला पक जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो हमारी आवाज है अंदर से जो आती है आंतों के थ्रू, ये वाली, ये ऐसे घूम घूम के आती है ऐसे, तो साइन तरंग बनती है, साइन वेव बनती है, या कोस वेव बनती है, या टेन वेव बनते हैं। यही वेव हमारे शब्द बनते हैं, इन्हीं से हम लोग जो है जो हम बोलते हैं, तो इन्हीं से हमारे वर्ड्स बनते और सर जी जो हमारे गले में वोकल बॉक्स लगा हुआ है वो। हैं। वोकल बॉक्स वही तो है सारा है, ये वही वही काम करता सारा है। वोकल लोकल लोकल ये सब वही काम। लो कार्टिलेज में स्पोन का बना होता है। अब वो बायो है। सर जी एक बात पूछ लो। हाँ, सर जी हमने यहाँ फ्लो ऑफ लिक्विड लिखा है, तो सर जी तरल का प्रवाह लिखना चाहिए था ना। कुछ और लिख देगा? सर जी द्रवों का प्रवाह लिखिए। चलो ये बहुत ही माइनर है, चल जाता है। नहीं सर जी वो मेरा है। हाँ ठीक ठीक, ये बात सही कह रहे हो। तरल में अब उसके अंदर वो डेंटू हमारे और भी इनके एक साथ 500 किलो ना शायद है। क्या है? तो इसका नाम भी बड़ा टफ है, कह रहा 2 मिनट रुक जा भी देखूंगा।
हाँ जी, इसमें भाई इसमें हेडिंग लिख लो आप, आइडियल लिक्विड, यहाँ से स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम तो अभी लिखा है आपको, ये आपका आइडियल लिक्विड। सर जी फ्लो ऑफ लिक्विड में एनर्जी है हाँ उसी में है। पहला टॉपिक। पहला इसमें पहला टॉपिक है आइडियल लिक्विड। और आइडियल लिक्विड आपके पास दो सीओसी मिलके बनता है, एक तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, ऊपर वाली फैन जीरो। और भाई सेकंड पॉइंट है इसका, उसका जो विस्कस फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। हाँ जी, क्या करें? सर जी दवाई दे रहा मुझे। आइडियल लिक्विड वो होता है जिसमें दो बातें हों, एक तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए, यानी जो दब ना सके, एक उसका विस्कस फोर्स जीरो हो, जो जब पानी या कोई तरल पदार्थ जब बहता है उसके बीच में, परतों के बीच में आपके पास कोई विरोध ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। कोई अपोज ना करे, कोई फोर्स। आप लोगों ने कभी बहते पानी में चले, नदी में चले कभी? यस सर जी, नदी नहर में? बड़ी नहर। नहीं वो नहीं। सर जी हरिद्वार में भी चले, हरिद्वार को जो वो है ना सर जी, हर की पैड़ी पे हाँ जंजीर बंधी हुई है। हाँ, तो आपने देखा होगा पैरों के नीचे से पानी जो है जी सर जी। वो पानी पैरों के ऊपर उखाड़ देता है। हाँ सर। दरअसल वो है, वो विस्कस फोर्स वहां पे लगाता है, उसका अपोज करता है, वो वाली कंडीशन। तो भाई आइडियल लिक्विड वो होता है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो और उसकी विस्कस फोर्स जीरो होनी चाहिए। दो पॉइंट है। हाँ जी, हाँ आदर्श द्रव होता है। हाँ आदर्श द्रव। सर जी जो भी एक्सपेरिमेंट हो ना सर जी अभी बता देना, मैं अभी जाऊंगा हरिद्वार, सारे करूंगा। नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, फिर हम सब चलेंगे। यस सर। तो ठीक है सर जी हम आवत है ना सर जी, घूम रहे हो मैंने जी। आइडियल लिक्विड को प्रेस करेंगे, जब उसने कहा है कि आइडियल लिक्विड की दो कंडीशन है, वो दब ही नहीं सकता, यानी उनके पार्टिकल के बीच का जो इंटर एटॉमिक मोलिकुलर डिस्टेंस है आर, अंतर आणविक दूरी वो जीरो है। तो जब जीरो का मतलब क्या है कि वो एक बिल्कुल सटे हुए हैं, तो तभी नहीं सकता, कोई चेंज होगा ही नहीं। अब जो हम लोग अक्सर एग्जांपल देते रहते हैं पाइप वाला, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, उसे देख। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जब हम लोग गाड़ी वगैरह धुलते हैं तो नॉर्मली पाइप से धुलते हैं, तो कंटिन्यूटी आपके पास जिसको कहते हैं लगातार, नियत, ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको अविरत, अविरतता का नियम, बेसिकली अविरतता का नियम। तो भाई क्या करते हैं, जब हम गाड़ी वगैरह धुलते हैं पाइप से तो उसको आगे से दबा लेते हैं, जी सर जी, दबा लेते वो हैं। धान निकलती है। हाँ, तो जैसे दबाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, उसका वेग बढ़ जाता है, एक बढ़िया। पानी दूर जाता है। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे पाइप पानी आ रहा है और सिर्फ यहाँ तक जा पाता है, तो मुझे आगे पहुंचाने के लिए आगे का उसका सिरा दबा लेते हैं, और दबाने के बाद में फिर आप करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाए। तो इन्होंने क्या किया, ये इनका सरनेम था साइंटिस्ट का, अविरत। इन्होंने एक रूल दिया भाई कि जो उसका एरिया है, पाइप का एरिया और उसका वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे हम लोग ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कोई क्वेश्चन आता के अपॉन वी, और जैसे भाई मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास के या एक कांस्टेंट है,
तो देखो इससे इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें वेलोसिटी हमारी कम है तो उसका एरिया ज्यादा होगा, यस सर। यानी पाइप का सिरा उतना ही बड़ा होगा। अगर एरिया कम या पाइप का जो सिरा जितना पतला होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती चली जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो वेलोसिटी 0 है तो एरिया उसका अनंत होगा, अगर उसकी वेलोसिटी अनंत है तो एरिया उसका 0 होगा। जीरो। लेकिन 0 और अनंत नहीं होते, वो तो कुछ ना कुछ मान होगा इसकी वैल्यू होगी। 12 का मुंह कितना बड़ा होता है? है 12 का मुंह 5 4 इंच का होता हाँ सर जी, एक फीट का बहुत चीज़ होता है। है। हाँ, लेकिन उसकी उसकी आप वो देखो ना, फिर नंबर ऑफ टर्न्स हाँ जी। जो मोटर चलती है उसकी, वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं वो देखिए आप। 12 साल के। हाँ, काफी कितना 12,000 हुआ। 12 12,000। तो 7,500 हाथ पहुंच सकते हैं। हाँ, 746 आवर्स वर्क का होता है वाला। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, तो ये रोज वाला जो हमारा जो घर में हम लोग यूज करते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट लागू होता है। अब होता क्या है जी, इन्होंने एक फिर एग्जाम्पल बताया, इन्होंने एक पाइप लिया, अरे चलो कितना भी होगा, फिजिक्स की एक खास बात है, क्या बताओ क्या खास बात है? ये सब काल्पनिक है, हैं? फिजिक्स पूरा काल्पनिक है। सर जी क्या थे, और आप तो सर जी एक्सपेरिमेंट बता रहे हो। बता रहे हैं लेकिन कुछ है तो नहीं, बस हाय ऐसे हम लोग हाथ ही तो घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। नहीं सर जी, जैसे आपने बताया वो वाला पाइप वाला सर जी, तो एक्सपेरिमेंट है, तो सिद्ध हो गया वो फिर। है, लेकिन फिजिक्स जो है वो तो सिद्ध हो गया वहां पे, वहां जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स पूरी काल्पनिक है। जब थोड़ा पढ़ लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि सब कुछ यहाँ हाइपोथेटिकल होता रहता है। अच्छा। अभी आप देखो, जैसे हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मूर्ति रखी है, पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मानते हैं कि भाई उनके अंदर कुछ शक्ति है, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जो वहां पुजारी हैं कि उसे प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। सुन क्या कर रहा है? सर जी बच्चे पता क्या कर रहे सर जी, वो कह रहे टाइम हो गया। बस ठीक है, बंद कर दे। नहीं सर जी, आप तो पढ़ा, मैंने तो नहीं कहा ना सर जी। बच्चे के नाम पे लगा सर जी अपने दिल से मैं कभी नहीं। चलिए कल इसे कल सर जी सर जी, जब पूरा कर दो फिर। रहा। ये लंबा है, बड़ा है, कोई बात नहीं सर जी। तो इसमें एक पॉइंट बस मुझे बताना था। हाँ सर जी देखिए कोई पाइप है, इसमें जब फ्लो वाटर का फ्लो होता है, ये वाला इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे v2 होता है, यहाँ पे v2, इसका एरिया होता है अपना यहाँ पे a1 और यहाँ पे एरिया इसका a2 होता है। तो हमें यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जितना लिक्विड का मास या उसका वॉल्यूम यहाँ जितने समय में एंटर करता है, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 सेकंड की बात हम लोग अक्सर करते हैं, हमें उससे क्या होता है कि गुणा भाग करने में आसानी होती है। तो 1 सेकंड में सपोज करें यहाँ से 10 लीटर पानी इसमें प्रवेश किया, तो 1 सेकंड में यहाँ से 10 लीटर पानी भाई निकलना चाहिए। तो यहाँ अभिरिक्त साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो जितना यहाँ से मास या उसका वॉल्यूम जितना एंटर करेगा उतना ही उतने इस टाइम में वो बाहर आना चाहिए, तब तो ये प्रिंसिपल लागू होता है। अगर ऐसा नहीं होता, बीच में रुक गया, तो फिर फेल है प्रिंसिपल। तो आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल में जितना लिक्विड का मास या उसका वॉल्यूम उसमें एंटर करता है उतना ही बाहर उसको आना चाहिए, यानी कि जितना निवेश करेगा उसमें उतना निर्गत उसका होना चाहिए। तो ये बात फिर इन्होंने भी बस समझाई थी, फिर बाद में एक्चुअल में समझाई थी बर्नौली साइंटिस्ट ने उसके बारे में। तो कल आपको मैं इसके बारे में बता कर फिर बर्नौली बर्नौली की परमेट बंद कर दो इधर। हाँ बस कर दीजिए।